हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। तो अभी तक काफ़ी सारे सेशंस बनाए मैंने इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो आज ये लास्ट सेशन होगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज नर्व इम्पल्स और प्रोपेगेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल सिस्टम कंडक्ट्स इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स? विसिरल न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम या फिर सोमेटिक न्यूरल सिस्टम? कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो बच्चों, सीएनएस टू स्केलेटल कौन सा नर्वस सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नियरली impermeable टू पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड एक्सोप्लाज्म या फिर सोडियम एंड पोटेशियम आयन? तो बच्चों, किसके लिए इम्परमेबल होता है? आपके सोडियम आयन के लिए, और पोटेशियम आयन के लिए परमेबल होता है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Low concentration of sodium and potassium ions are respectively possible in the ECF and exoplasm and ECF, cerebrospinal fluid and ECF and cerebrospinal fluid। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों, एक्सोप्लाज्म एंड ECF इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ionic gradients across the resting membrane and maintained by sodium potassium pump which transport 2 sodium outwards for 3 potassium into the cell. Sodium potassium pump which transport 3 sodium inwards and 2 potassium outwards of the cell. Sodium potassium pump which transport 2 sodium inwards and 3 potassium outwards. Sodium potassium pump which transport 3 sodium outwards and 2 potassium into the cell। बताएंगे इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये तो आपको बेसिक चीजें पता ही होनी चाहिए। तो बच्चों, क्या होता है कि 3 पोटेशियम अंदर आते हैं और 2 3 सोडियम अंदर आते हैं और 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ वन। ड्यू टू पंप, outer and inner surface of the axonal membrane possesses positive and negatively charges respectively. Ionic gradients across the resting membrane and maintained resting potential is maintained। बताएंगे इसका सही कॉम्बिनेशन।
तो बच्चों ये भी सही है, ये गलत है और ये सही है, तो 1 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स प्रोपेगेशन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द इनसाइड ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन चेंजेस। फर्स्ट है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड रिमेन्स पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड बैक टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड रिमेन्स नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड बैक टू पॉजिटिव। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों ये वाला इसका सही आंसर है, ठीक है। The membranes of pre and post synaptic neurons are in very close proximity at synaptic cleft, electrical synapse, chemical synapse या फिर 2 और 3। बताइए इसका सही आंसर। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सोन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, केमिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, मायोन्यूरल जंक्शन। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द रेयर टाइप ऑफ साइनेप्स इज मायोन्यूरल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ड्यूरिंग द डिपोलराइजेशन ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क टेक्स प्लेस, इफ्लक्स ऑफ इनटू ECF, इनफ्लक्स ऑफ इनटू एक्सोप्लाज्म, इनफ्लक्स ऑफ इनटू एक्सोप्लाज्म, इफ्लक्स ऑफ इनटू एक्सोप्लाज्म। बताएंगे इसका सही आंसर। तो वो जो सही आंसर है इनफ्लक्स होता है किसमें, एक्सोप्लाज्म में, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, आयंस फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर।
The potential maintained across the neuron membrane during the resting state is plus 70 millivolt, minus 70 millivolt, plus 0.5 volt, minus 30 millivolt, प्लस 30 मिलीवॉट। बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों कितना होता है, -70 MeV, ठीक है। The chemical causing the transmission of nerve impulse across synapse is acetylcholine, कोलिनस्टरेज, या फिर आपका कोलिन, या फिर एसिटिक एसिड। बताएंगे। तो बच्चों किसकी वजह से होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एसिटाइलकोलिन की वजह से, ठीक है। An action potential into the nerve fiber is produced when positive and negative charges on the outside and the inside of the axon membrane are reversed because more potassium ions enter the axon as compared to sodium ions leaving it. More sodium ions enter the axon as compared to potassium ion leaving it. All potassium ions have the axon. All sodium ions enter the axon. बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों सोडियम आयन ज्यादा होंगे, तो मोर सोडियम आयंस एंटर द एक्सोन एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन लीविंग इट, ठीक है। When the neuron is at resting state, that means not conducting any impulse, the axonal membrane is equally permeable to both ions, impermeable to both and ions, comparatively more permeable to ions and less impermeable to ions, comparatively more permeable to ions and nearly impermeable to ions, ठीक है। तो बच्चों कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू आयंस एंड लेस परमेबल टू आयंस लिखेंगे, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एट रेस्टिंग फेज इज लो इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्सोप्लाज्म, बोथ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्सोप्लाज्म, या फिर एक्सोलेमा। बताएंगे। तो बच्चों एक्सोप्लाज्म इसका सही आंसर है, ठीक है। Resting potential means the exolemma is permeable to negatively charged proteins. The exolemma transporting 2 and 3 ions. The concentration of ions is more in outer fluid. The electrical potential difference across the resting exolemma. ठीक है, बताएंगे इसका सही आंसर। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग एक्सोलेमा, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रीड द फॉलोइंग, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। ट्रांसमिशन ऑफ लव इम्पल्स अक्रॉस द केमिकल synapse is also faster. Transmission of nerve impulse across the electrical synapse is always slower. Transmission of nerve impulse across the electrical synapse is always faster than that of across a chemical
साइनेप्स बताएंगे। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। The neurotransmitters that are released from synaptic vesicles bind to the specific receptors of प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, या फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, या फिर बोथ 1 और 3। बताएंगे इसका आंसर। तो बच्चों पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। When stimulus is applied at a particular point on a polarized membrane shown in the following figure, the particular point A becomes allow। यानी कि ये किसको अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए? सोडियम आयन को। देखते हैं। मोर परमेबल टू सोडियम आयंस, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, या फिर मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन। बताएंगे इसका सही कॉम्बिनेशन। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही है, ज्यादा परमेबल होगा सोडियम आयंस के लिए, और रैपिड इन्फ्लक्स भी होगा सोडियम आयंस के लिए, बट ये गलत है और ये भी गलत है। तो बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। बताना है डायग्राम में कौन सा पॉइंट क्या कहलाता है। बच्चों ये क्या है? ये है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है। और बी क्या है? ये है आपका रिसेप्टर मेम्ब्रेन। ठीक है। क्या है? रिसेप्टर मेम्ब्रेन। सी क्या है आपका? रिसेप्टर्स है। नहीं नहीं नहीं, प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सी क्या है आपका? प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स, रिसेप्टर एंड प्रीसाइनेप्टिक। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर के सारे हर तरीके के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए, यानी कि काफी सारी वीडियोस आई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। कम से कम 150-200 क्वेश्चंस हमने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। तो इतना काफी होता है एक चैप्टर के लिए। तो आज ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।